चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आज बेसिकली टॉपिक डिबेंचर का पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज समझेंगे कि क्यों आया, डिबेंचर की नीड क्यों पड़ी। कुछ ये क्रिएट हुआ बच्चों कि कंपनी डिबेंचर इश्यू करती क्यों है और डिबेंचर है क्या। देखिए बच्चों, किसी भी कंपनी को बच्चों लॉन्ग टर्म, कोई भी कंपनी किस चीज नीड है बच्चों, लॉन्ग टर्म फंड की, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। और आपको पता है बच्चों कि डेब्ट्स की जरूरत क्यों है, तो लॉन्ग टर्म फंड क्यों चाहिए बच्चों। कंपनी आखिर फंड क्यों अरेंज कर रही है, आपको पता है, बिजनेस को रन करने के लिए। बच्चों, बिजनेस को रन करने के लिए आपको पता है बच्चों कि कंपनी इनिशियल फेज में, कोई भी कंपनी बच्चों बहुत इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं होती है। मार्केट में रन करने के लिए उसको फंड चाहिए, कंपनी को फंड की जरूरत होती है बच्चों। तो कंपनी करती क्या है कि डिबेंचर इश्यू कर देती है। अच्छा, डिबेंचर इश्यू क्यों करती है बच्चों, सवाल ये खड़ा हुआ। कंपनी डिबेंचर इश्यू क्यों करती है, तो बच्चों डिबेंचर के हेल्प से कंपनी मार्केट से फंड कलेक्ट करती है, फंड कलेक्ट करती है। और ये जो फंड होता है ये डेप्ट के फॉर्म में होता है बच्चों, ये डेप्ट के फॉर्म में होता है, मतलब लोन, कर्ज के रूप में होता है। तो डिबेंचर का बेसिक मतलब होता है बच्चों, अगर हम बात करें ऋण पत्र, मतलब बच्चों एक वैसा डॉक्यूमेंट जिस पर कंपनी लोन उठा रही है, कंपनी मार्केट से कर्ज ले रही है, यानी वी कैन से कि इट इज अ डेप्ट डॉक्यूमेंट। ये एक डेप्ट डॉक्यूमेंट है। इसलिए कहा जाता है बच्चों कि डिबेंचर एक रिटन एक्नॉलेजमेंट है डेप्ट का बच्चों। डिबेंचर इज अ रिटन एक्नॉलेजमेंट। बच्चों एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है कंफर्मेशन, प्रमाण। कंपनी प्रमाण दे रही है, किस बात का प्रमाण दे रही है, कि उसने डेप्ट रिसीव किया। तो डिबेंचर इज अ रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट्स ऑफ कंपनी। कहने का ये मतलब है बच्चों कि कंपनी ये बता रही है कि उसने लोन रिसीव किया। देखिए बच्चों, तो कहता है कि डिबेंचर इज अ रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट्स ऑफ अ कंपनी। अच्छा बच्चों, कंपनी क्या कर रही है, तो कंपनी कंफर्मेशन दे रही है कि मैंने आपसे लोन लिया, मैंने पब्लिक से लोन लिया। एक डॉक्यूमेंट है बच्चों, कैसा डॉक्यूमेंट है, तो डेप्ट डॉक्यूमेंट है। देखिए, जब हम लोग बच्चों कंपनी एक्ट पढ़ते हैं तो एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 ऑफ कंपनी एक्ट कहता है बच्चों, स्टॉक। देखिएगा बच्चों, डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर, स्टॉक, आगे कहता है बच्चों बॉन्ड्स और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कंपनी evidencing a debt, whether consisting a charge on assets of a company or not। बच्चों इसको समझने की कोशिश कीजिए। कंपनी एक्ट कह रहा है, कंपनी एक्ट में ये कहा गया है बच्चों कि डिबेंचर एक वो डॉक्यूमेंट है, एक वो इंस्ट्रूमेंट है, वो पेपर है जिसमें कंपनी एविडेंस दे रही है, कंपनी इस बात का प्रमाण रख रही है कि उसने आपसे लोन लिया। यानी इस कंपनी इज जस्ट गिविंग एन एविडेंस बच्चों। अच्छा, किस बात का एविडेंस है, तो एविडेंसिंग अ डेप्ट, कि हम आपसे पब्लिक से डेप्ट ले रहे हैं। बच्चों वो जो डेप्ट ले रहे हैं, अब उस डेप्ट, हो सकता है उस डेप्ट पे कोई एसेट्स चार्ज हो, मतलब बच्चों कि एसेट्स मॉर्गेज किया गया हो, कि इन द केस अगर हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो एसेट्स बेचकर आपको रिपेमेंट कर देंगे। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आई बात समझ में? तो आपको ये अंदाजा लगा बच्चों कि डिबेंचर क्या है। बोलिए।
यस सर। बच्चों ओके, अच्छा एक और रिमार्केबल बात बच्चों जो समझने वाली है, डिबेंचर वो डॉक्यूमेंट है बच्चों जो साथ साथ कुछ कंडीशंस को भी कंटेन करता है बच्चों। अच्छा सर वो क्या कंडीशन है? अब आप सोच रहे होंगे कि सर वो कंडीशन क्या है, वो कौन सा कंडीशन है? बच्चों वो कंडीशन ये है कि डिबेंचर ये भी कहता है कि हम आपके कितने प्रिंसिपल अमाउंट का रिपेमेंट करेंगे। मतलब कंपनी जो आपसे पैसे लेती है बच्चों डिबेंचर के नाम पर, वो कितना पेमेंट आपको वापस रिपे कर देगी, और साथ साथ आप कितना उस पर इंटरेस्ट भी पे करेगी। ये टर्म्स भी, ये क्लॉजेस भी उसमें रख दिए गए हैं बच्चों। इसलिए देखिएगा बच्चों, कहता है कि डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट नोन एज डिबेंचर सर्टिफिकेट। डिबेंचर बच्चों एक डॉक्यूमेंट है जिसको हम डिबेंचर सर्टिफिकेट कहते हैं। अच्छा ये डॉक्यूमेंट क्या है बच्चों? तो कहता है इट इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट्स बाय अ कंपनी। ये एक्नॉलेज करता है बच्चों। अच्छा एक्नॉलेजमेंट का मतलब बच्चों कंफर्मेशन, कंपनी कंफर्म कर रही है कि मैंने आपसे डेब्ट लिया, मैंने आपसे लोन लिया, और कितना लिया ये भी उसमें लिखा हुआ है। अमाउंट, आप एक सर्टिफिकेट पर कितना पैसा पे कर रहे हैं ये भी उसमें लिखा हुआ है। फिर देखिए बच्चों आगे कहता है इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन एंड इट्स डिबेंचर होल्डर। ये एक तरह का एग्रीमेंट है बच्चों दो लोगों के बीच। अच्छा वो दो लोग कौन होंगे? एक होगा बच्चों डिबेंचर होल्डर, समझिए बच्चों ध्यान से पूरी बात को, ये डिबेंचर होल्डर है बच्चों और ये कंपनी है, और इस दोनों लोगों के बीच एक एग्रीमेंट हो रही है। क्यों बच्चों? क्योंकि डिबेंचर होल्डर डिबेंचर पे कंपनी प्रिंट देते हैं। डिबेंचर होल्डर जो होते हैं बच्चों वो डिबेंचर पे कंपनी को डेब्ट्स देते हैं, कर्ज देते हैं, एक तरह का आप कह सकते हैं लॉन्ग टर्म फंड देते हैं, लोन दे रहे हैं एक तरह से। अच्छा आगे समझिएगा बच्चों, कहता है इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द कंपनी एंड इट्स डिबेंचर होल्डर फॉर रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑन द स्पेसिफाइड डेट along with interest at predetermined rate। देखिए बच्चों समझने की कोशिश कीजिए कि डिबेंचर एक एग्रीमेंट है कंपनी के बीच और डिबेंचर होल्डर के बीच, जिसमें ये बात भी पहले ही तय हो गई कि कंपनी आपके कितने पैसों को रिपे करेगी। मतलब आपने जो कंपनी को पैसा दिया, कंपनी आपको कितना प्रिंसिपल अमाउंट का रिपेमेंट करेगी, साथ साथ किस डेट को आपको रिपेमेंट करेगी, स्पेसिफाइड डेट बच्चों, किस डेट को कंपनी आपको रिफंड करेगी, रिपेमेंट करेगी, अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ बच्चों कितना इंटरेस्ट देगी ये भी बच्चों पहले ही तय हो जाएगा, ये प्री डिटरमाइंड हो जाएगा बच्चों। इंटरेस्ट रेट क्या होगा ये सब कुछ प्री डिसाइडेड होगा। आगे देखिएगा बच्चों, आगे कहता है इट इज एन एविडेंस। बच्चों डिबेंचर एक तरह का प्रमाण है, सबूत है, किस बात का? तो एविडेंस ऑफ डेब्ट टू द होल्डर यूजुअली अराइजिंग आउट ऑफ लोन एंड मोस्टली सिक्योर्ड बाय द चार्ज। ये एक एविडेंस है बच्चों, एक प्रमाण है डिबेंचर होल्डर के लिए कि इन लोगों ने कंपनी को लोन दिया, कंपनी को पैसे दिए, किस नाम पर दिया? तो एक डॉक्यूमेंट पर जिसका नाम है डिबेंचर। आपको मोटा मोटी आइडिया लग रहा है बच्चों कि डिबेंचर क्या है? यस सर। और ऐसा मत समझिएगा बच्चों कि डिबेंचर के अंदर सिर्फ डिबेंचर ही आ रहा है। बच्चों डिबेंचर के अंदर डिबेंचर तो है ही, साथ साथ स्टॉक भी है, साथ साथ बॉन्ड भी है बच्चों। ऐसा नहीं है बच्चों कि डिबेंचर के अंदर सिर्फ डिबेंचर, लॉ कह रहा है कि डिबेंचर इंक्लूड्स, दीजिएगा बच्चों, लॉ साफ साफ कह रहा है कि डिबेंचर इंक्लूड्स क्या? तो डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर as well as डिबेंचर स्टॉक एंड बॉन्ड्स।
और कहने का मतलब साफ है बच्चों, किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट, किसी भी तरह का इंस्ट्रूमेंट जिस पर कंपनी लोन लेती है या कंपनी प्रमाण देती है कि मैंने आपसे डेब्ट लिया, मैंने आपसे कर्ज लिया, वो डिबेंचर है। सिंपल। तो डिबेंचर बच्चों एक इंक्लूसिव टर्म है जिसके अंदर तीन चीजें भी आता है, स्टॉक भी आता है और बॉन्ड्स भी आते हैं। इसलिए बच्चों हम लोग फ्लैग डिफाइन कर देते हैं कि डिबेंचर इज अ रिटन इंस्ट्रूमेंट। आइए अब हम आपको थोड़ा डिफाइन करके बताते हैं। देखिए, इसलिए बच्चों हम लोग कहते हैं कि डिबेंचर क्या है? डिबेंचर एक रिटन इंस्ट्रूमेंट है। आई बात समझ में? sir. डिबेंचर इज अ रिटन Evidence. लीजिए बच्चों, डिबेंचर इज अ रिटन डॉक्यूमेंट। देखिए बच्चों, अगर हम बात करते हैं डेफिनेशन पर, डिफाइन करते हैं बच्चों कि डिबेंचर इज अ रिटन इंस्ट्रूमेंट। डिबेंचर क्या बच्चों? एक रिटन इंस्ट्रूमेंट है एक्नॉलेजिंग अ डेब्ट। अच्छा, एक्नॉलेजिंग का मतलब क्या हो रहा है बच्चों? कंफर्मेशन। कंपनी बच्चों कंफर्मेशन दे रही है। किस बात का कंफर्मेशन दे रही है? डेब्ट का, कि मैंने आपसे लोन लिया, मैंने आपसे कर्ज लिया। अच्छा बच्चों, ये इंस्ट्रूमेंट, ये डॉक्यूमेंट, ये पेपर कंटेन करता है बच्चों, कंटेनिंग अ प्रोविजंस। बच्चों यहां कुछ प्रोविजंस, कुछ शर्तें रखी गई हैं। वो शर्त ये है कि कंपनी प्रॉमिस कर रही है कि वो कब प्रिंसिपल अमाउंट का रिपेमेंट करेगी, डेट क्या होगा, और कंपनी आपको कितना इंटरेस्ट उस पर पे करेगी, और वो इंटरेस्ट रेट क्या होगा वो पहले ही फिक्स कर लिया जाता है। ऐसा नहीं है बच्चों कि ये बाद में फिक्स होता है जिसके कारण कोई इश्यू क्रिएट हो। आई बात समझ में बच्चों? ताकि कोई इश्यू क्रिएट नहीं हो, इसलिए। होप सो बच्चों आपको समझ में आया होगा। डिबेंचर, जिसको हिंदी में हम लोग ऋण पत्र कहते हैं बच्चों। ऋण का मतलब कर्ज, लोन, पत्र का मतलब डॉक्यूमेंट। आई बात समझ में? इसलिए कहते हैं बच्चों कि डिबेंचर इज अ रिटन इंस्ट्रूमेंट। एक्नॉलेजिंग मतलब कंफर्मिंग। किस बात को कंफर्मेशन कर रहा है बच्चों? तो डेब्ट का कंफर्मेशन कर रहा है, लोन का कंफर्मेशन कर रहा है। और बच्चों ये डॉक्यूमेंट एक कंडीशन कंटेन कर रहा है। वो कंडीशन ये है कि कंपनी प्रॉमिस कर रही है कि वो प्रिंसिपल अमाउंट का रिपेमेंट कब करेगी, रिपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। एवरीथिंग इज प्री डिटरमाइंड। हर चीज बच्चों पहले ही तय हो जाता है। ओके, होप सो बच्चों इतना बात आपको समझ में आया होगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो डिबेंचर ही नहीं आता है, डिबेंचर के अंदर डिबेंचर भी आता है एज वेल एज बॉन्ड्स, और डिबेंचर स्टॉक भी आता है बच्चों। समझे? बोलो, Yes, sir. क्लियर है? यस सर। ओके, यस सर। अब हम लोग आगे चलते हैं बच्चों। इतने टॉपिक को हम लोगों ने देख लिया। चलिए बच्चों, अब हम थोड़ा डिबेंचर होल्डर और डिबेंचर के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग समझेंगे। देखिए बच्चों, डिबेंचर होल्डर कौन है? कहता है बच्चों, दे आर द पर्सन टू हुम द डिबेंचर आर इशूड बाय द कंपनी। डिबेंचर होल्डर कौन है बच्चों? तो डिबेंचर होल्डर वो लोग हैं जिनको कंपनी डिबेंचर इशू करती है। इसका मतलब बच्चों इनडायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं कि दीज पर्संस आर लेंडर्स टू द कंपनी। बच्चों इन लोगों ने कंपनी को कर्ज दे रखा है, as they provide funds in exchange of debenture issued to them। इन्होंने बच्चों कंपनी को कर्ज दिया है, लोन दिया है, फंड दिया है। ओके, अब बच्चों हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि सर डिबेंचर के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे बच्चों कि डिबेंचर सर क्या है। देखिए सुनिए बच्चों, सबसे पहला कहता है कि डिबेंचर अ डॉक्यूमेंट नोन एज डिबेंचर सर्टिफिकेट। बच्चों डिबेंचर वो डॉक्यूमेंट है जिसको हम लोग डिबेंचर सर्टिफिकेट भी कहते हैं।
दूसरा बच्चों कि डिबेंचर एक एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट है, मतलब एक कंफर्मेशन है बच्चों, कंपनी कंफर्म कर रही है दिया। अच्छा, तीसरा रिमार्केबल बात बच्चों की इट इन्वॉल्व्स एन एग्रीमेंट, बीच एक एग्रीमेंट है बच्चों और डिबेंचर होल्डर के बीच एक एग्रीमेंट है टू फिक्स द मोड एंड पीरियड ऑफ रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। देखिए बच्चों समझ कर देखिए, ये एक एग्रीमेंट है जिसमें कंपनी और डिबेंचर होल्डर के बीच एक प्रॉमिस हो रहा है कि कंपनी प्रिंसिपल अमाउंट का कब रिपेमेंट करेगी और इंटरेस्ट का कब रिपेमेंट करेगी। सिंपल सी बात है। हम ये भी कह सकते थे बच्चों कि डिबेंचर वो डॉक्यूमेंट है जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रीफिक्स हो जाता है बच्चों, पहले ही तय हो जाता है। प्रीफिक्स पहले ही फिक्स हो जाएगा बच्चों, पहले ही तय हो जाएगा बच्चों। वी कैन से कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स बाय द कंपनी, ये एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, एक लॉन्ग टर्म, ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग नहीं है साहब, ये एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। कंपनी आपसे लॉन्ग टर्म पे कर्ज ले रही है और ज्यादातर बच्चों कहा जाता है कि इट इज यूजुअली सिक्योर्ड बाय द वे ऑफ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ अ कंपनी। कहने का मतलब बच्चों कि इन द केस अगर कंपनी कभी पैसे वापस नहीं कर पाती है तो एसेट्स बेचकर डिबेंचर होल्डर को दे देगी। और एक रिमार्केबल बात बच्चों कि डिबेंचर इंटरेस्ट चार्ज ऑन डिबेंचर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। कहने का मतलब बच्चों कि डिबेंचर होल्डर को एट एनी कॉस्ट इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सिंपल बच्चों, इसका यह मतलब है कंपनी लॉस में रहे आपको पेमेंट करना पड़ेगा। एट एनी, इसलिए कहा जाता है बच्चों चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। बच्चों कंपनी के पास प्रॉफिट कम हो या ज्यादा लॉस हो, हर हाल में आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। होप सो बच्चों आपको इतना बात समझ में आया होगा। एक बार हम ब्रीफ रिकॉल कर देते हैं स्टार्ट से बच्चों। सबसे पहला बच्चों कि अगर आपसे कभी कोई डेफिनेशन पूछता है कि डिबेंचर क्या है तो आप क्या बताइएगा बच्चों, आप क्या बताइएगा? आप सिंपल जवाब देना कि इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा, किस बात का? तो रिटन इंस्ट्रूमेंट एक्नॉलेजिंग अ डेब्ट। एक्नॉलेजिंग का मतलब होता है बच्चों कंफर्मेशन, कंपनी कंफर्म कर रही है। किस बात का कंफर्मेशन दे रही है बच्चों? तो एक्नॉलेजिंग अ डेब्ट, डेब्ट का कंफर्मेशन दे रही है। एंड कंटेनिंग अ प्रोविजन, बच्चों कंपनी एक प्रोविजन कंटेन कर रही है जिस प्रोविजन में कंपनी रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट की बात कर रही है। कंपनी प्रॉमिस कर रही है, कंपनी प्रॉमिस कर रही है रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट के लिए और साथ साथ इंटरेस्ट की बात कर रही है। ओके अच्छा, अगर हम कंपनी एक्ट पे बात करते हैं तो कंपनी एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 के अकॉर्डिंगली आप देखिएगा डिबेंचर 3 टर्म कंटेन करता है। डिबेंचर डिबेंचर को भी इंक्लूड करता है एज, और साथ साथ इसके अंदर बॉन्ड भी आते हैं। आई बात समझ में बच्चों? ओके Yes, sir. तो ये ओवरऑल हम लोगों ने डिबेंचर के बारे में पढ़ा। चलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम है बोलिए जरा, बोलिए बच्चों, एनी इश्यू, कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. चलो बाकी लोग। नो सर, समझ में आ गया। समझ में आ। चलो आदित्य क्लियर है आपको? विकी, विवेक, यस इशिका, सर। निखिल Yes, क्लियर है? sir. यस सर। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, बस 1 मिनट वेट कीजिएगा। आइए बच्चों, हम लोग डिफरेंस थोड़ा पढ़ लेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिबेंचर। दोनों में बच्चों क्या पढ़ते हैं, आइए इसको थोड़ा देख लेते हैं कि क्या डिफरेंसेस है। देखिए बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, तो ऑनरशिप क्या डिफरेंस है, ऑनरशिप के ग्राउंड पे क्या डिफरेंसेस है? तो देखिए कहता है
टेकन बाय द कंपनी। ये एक डेब्ट है बच्चों, ये एक डेब्ट है, ले रही है बच्चों। कहने का मतलब सर बच्चों डिस्प्ले कि नहीं दिख रहा डिबेंचर वो मोड है, डिबेंचर सर, डिस्प्ले नहीं दिख देखो रहा। बच्चों क्या